दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डीबीए कोर्स का नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोई बोल रहा है कि एमबीए से ज़्यादा पावरफुल डिग्री है, कोई बोल रहा है इससे डायरेक्ट हाई सैलरी जॉब मिलती है और कई यूनिवर्सिटीज इसे फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस कोर्स बता रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या डीबीए कोर्स सच में इतना यूजफुल है या सिर्फ फैंसी नाम देकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर आप भी डीबीए कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम डीबीए की पूरी सच्चाई जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीबीए क्या होता है, इसकी फ़ी कितनी होती है, कौन कर सकता है, इससे जॉब मिलेगी या नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी इसे करवा रही है और सबसे जोड़ी क्या 2026 में डीबीए करना सही फैसला हो सकता है या नहीं। सबसे पहले जानेंगे डीबीए आखिर होता क्या है। दोस्तों डीबीए का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कई स्टूडेंट्स इसे कंप्यूटर वाले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ बात अलग है। ये एक डॉक्टरेट लेवल बिजनेस और मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। आसान भाषा में समझिए कि तो एमबीए के बाद जो लोग बिजनेस फील्ड में एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए डीबीए बनाया गया है। इसमें सिर्फ किताबों वाली थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना सिखाया जाता है। कई लोग इसे बिजनेस वर्ल्ड का प्रैक्टिकल डॉक्टरेट भी कहते हैं। यानी अगर किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डीबीए उसके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके बाद जानेंगे डीबीए और एमबीए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। दोस्तों एमबीए और डीबीए दोनों मैनेजमेंट फील्ड के कोर्स हैं, लेकिन दोनों का लेवल और पर्पस अलग होता है। एमबीए ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की बात करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके। इसमें बिजनेस की बेसिक और एडवांस नॉलेज दी जाती है, लेकिन डीबीए उससे एक स्टेप ऊपर माना जाता है। डीबीए उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है जो पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हाई पोजीशन पर जाना चाहते हैं। एमबीए जॉब दिलाने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जबकि डीबीए लीडरशिप, कंसल्टिंग, टीचिंग और सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में वैल्यू ऐड कर सकता है। इसलिए सिर्फ नाम देखकर दोनों को सेम मत समझिए। इसके बाद जानेंगे डीबीए कोर्स कौन कर सकता है। दोस्तों अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज डीबीए के लिए मास्टर डिग्री मांगती है, यानी आपके पास एमबीए या किसी भी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज मिनिमम 50% मार्क्स भी मांगती है। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज वर्क एक्सपीरियंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद सीधे डीबीए करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता। यहाँ सबसे जरूरी चीज़ ये है कि एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से चेक करिए, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट सिर्फ एडमिशन लेने के लिए गलत प्रॉमिस कर देते हैं। इसके बाद जानेंगे डीबीए कोर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी फीस की। डीबीए कोई सस्ता कोर्स नहीं होता। इंडिया में इसकी फ़ी लगभग 3 लाख से 10 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम 15 लाख से 30 लाख तक पहुंच जाता है। कई इंस्टीट्यूट्स ईएमआई और स्कॉलरशिप का नाम लेकर स्टूडेंट को जल्दी एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्मार्ट बनना है। सिर्फ लो फी या बिग प्रॉमिस देखकर एडमिशन मत लीजिए। पहले ये चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं, उसकी डिग्री की मार्केट वैल्यू क्या है और उसका प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है, क्योंकि कई स्टूडेंट लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन बाद में डिग्री की वैल्यू ही नहीं निकलती। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन यह है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है, इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटीड प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां काउंसलर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, अलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। प्लेसमेंट सपोर्ट की 5,999 वैल्यू
वैल्यू बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर गाइडेंस में मदद मिलती है। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीवी एश्योर्ड फीचर के जरिए काउंसलर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। इसके बाद जानेंगे क्या डीबीए करने से जॉब मिलती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डीबीए करने से जॉब मिलती है? देखिए, रियलिटी ये है कि डीबीए कोई मैजिक डिग्री नहीं है। सिर्फ डिग्री लेने से जॉब की गारंटी नहीं मिलती। अगर किसी स्टूडेंट के पास स्किल, कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ डीबीए करके बड़ी कंपनी में एंट्री मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कोई पहले से कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहा है और अपनी पोजीशन अपग्रेड करना चाहता है तो डीबीए उसके करियर में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। खासकर कंसल्टिंग, लीडरशिप, ट्रेनिंग, टीचिंग और सीनियर मैनेजमेंट जैसे फील्ड में इसका फायदा देखने को मिलता है। इसलिए डीबीए को शॉर्टकट सक्सेस मत समझिए। इसके बाद जानेंगे ऑनलाइन डीबीए और रेगुलर डीबीए में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा प्रमोशन ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम का हो रहा है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स घर बैठे इसे कर सकते हैं। इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क क्वालिटी का होता है। हर ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम वैल्यूएबल नहीं होता। कई प्लेटफॉर्म से फैंसी सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। इसलिए अगर आप ऑनलाइन डीबीए करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन, फैकल्टी, एलुमनाई और इंडस्ट्री रेपुटेशन जरूर चेक करिए। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर एडमिशन लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके बाद जानेंगे डीबीए करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, डीबीए करने के बाद कई करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे बिजनेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैनेजमेंट प्रोफेसर, रिसर्चर, लीडरशिप कोच, एचआर कंसल्टेंट और सीनियर मैनेजमेंट रोल्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, आपकी प्रैक्टिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग डीबीए के बाद टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है तो पहले डिग्री की रिकॉग्निशन जरूर चेक कर लिए। इसके बाद जानेंगे डीबीए और पीएचडी में कौन बेहतर है। दोस्तों, अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीबीए करें या पीएचडी। देखिए, अगर आपका सपना कॉलेज प्रोफेसर बनना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है और एकेडमिक फील्ड में करियर बनाना है तो पीएचडी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस लीडरशिप और इंडस्ट्री ग्रोथ पर है तो डीबीए बेहतर ऑप्शन माना जाता है। आसान भाषा में समझिए, पीएचडी ज़्यादा थ्योरी और रिसर्च बेस्ड होती है, जबकि डीबीए ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री फोकस्ड होता है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपना करियर गोल क्लियर रखिए। इसके बाद जानेंगे इंडिया में डीबीए की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझिए। इंडिया में अभी भी एमबीए और एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। डीबीए अभी उतना कॉमन नहीं हुआ है जितना फॉरेन कंट्रीज में है। इसलिए कोई इंस्टीट्यूट गारंटीड पैकेज या 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए। कई स्टूडेंट सिर्फ डिग्री कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन स्किल डेवलप नहीं करते। आज कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं। इसलिए डीबीए तभी करें जब आपको सच में बिजनेस और मैनेजमेंट की डीप नॉलेज चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको डीबीए कोर्स की पूरी रियलिटी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।